नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने फ़ोबिया की सीरीज़ को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आपने देखा कि बहुत तरह के अलग-अलग फ़ियर्स होते हैं। आज हम बात करेंगे निक्टोफ़ोबिया की। ये एक फ़ियर ऐसा है जो कि रात के अंधेरे से या डार्केस्ट प्लेस से होता है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आरती दहिया के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो निक्टोफोबिया पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, जो कि धीरे धीरे डिजीज़ भी बन जाती है बिकॉज ये एंजाइटी, डिप्रेशन और बॉडी में पावरलेस फील कराती है। तो ये हमें काफ़ी बार बीमारियों की तरफ भी ले जाती है। चलिए पहले जानते हैं कि है क्या। निक्टोफोबिया एक एक्सट्रीम फियर है नाइट का, डार्कनेस का, जो एक्सट्रीम सिम्टम्स देते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के। अब इसके सिम्टम्स दो तरह से देखे जाते हैं, एक फ़िज़िकल और एक इमोशनल। फ़िज़िकल क्या होगा, आप सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, यानी कि ट्रबल ब्रीदिंग होगी, शेकिंग सेंसेशन, ऐसे लगेगा शरीर कांप रहा है अंदर से। अपसेट स्टमक, आपका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा आपको जब भी ये निक्टोफोबिया होगा। स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि ये एंजाइटी है, तो स्वेटिंग आएगी आपको। नेक्स्ट अब आएगी बात जो हमारे इमोशनल सिम्टम्स हैं वो क्या रहेंगे। इसमें पहला सिम्टम ही हमारा सिम्टम ऑफ एंजाइटी है क्योंकि घबराहट होती है, और फीलिंग अनरियल, यानी कि कुछ इल्यूजनरी दुनिया में चले जाना कि हाँ यहाँ से अभी कुछ निकल के आएगा, वो मुझ पे अटैक कर लेगा, वो मुझे पकड़ लेगा, कुछ ऐसी चीज़ें। फीलिंग लाइक यू मे डाई, इतना अपने आप को स्टक फील करना कि जैसे मैं अब इस फियर में मर ही जाऊंगी या मर ही जाऊंगा। फीलिंग पावरलेस ओवर द फियर, हम बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं इस सिचुएशन में अपने आप को फियर के आगे। निक्टोफोबिया और स्लीप डिसऑर्डर काफ़ी मिलते जुलते और एक दूसरे को इम्पैक्ट देने वाले डिसऑर्डर्स हैं। जब भी आपको निक्टोफोबिया होगा तो आपको एंजाइटी होगी, जब एंजाइटी होगी आपको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होगी, जिससे आपकी रात की नींद खराब हो जाएगी। जो नॉइज़, हमें शोर हल्का सा या कोई खटक की आवाज़ आ गई, किसी को बैंगल्स की आवाज़ आ जाती है, किसी को कोई डोर की आवाज़ आती है, ये डार्कनेस के कारण होता है। बेसिकली साउंड इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन डार्क का हमारे माइंड पे इतना बैड इम्पैक्ट होता है, जो कि निक्टोफोबिया है हमें डिज़ीज़, हम नहीं समझ पाते, वो मेजर एंजाइटी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। और हम देखते भी हैं कि काफ़ी छोटी एज में बच्चों को लाइक ये डिज़ीज़ होता है कि मम्मा मुझे डर लग रहा है, या लाइट जला के सोऊंगा, या मैं अकेला वॉशरूम में नहीं जाऊंगा, या कुछ ऐसा कि आप मेरे साथ चलो, सीढ़ियों में अंधेरा है। ये चीज़ें हम इनकाउंटर करते हैं, लेकिन हम इसे बड़ा कैजुअल ले जाते हैं, नहीं कुछ नहीं है, जाओ 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 जाओ। दैट इज़ एक्चुअली निक्टोफोबिया। हर किसी को नहीं होता, लेकिन जिसको होता है वो ये डिज़ीज़ में कन्वर्ट कभी भी कर सकता है। तो अगर ये सिम्टम आपके बच्चों में हैं तो प्लीज़ इसको सीरियस लीजिए, उनको उससे ओवरकम होने का तरीका बताइए। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो थेरेपीज़ जिससे हम निक्टोफोबिया से ईजिली ओवरकम हो सकते हैं। एक तो एक्सपोजर थेरेपी, उसमें आप ये नहीं कि बच्चे को बिल्कुल अंधेरे में छोड़ दें, उसमें आपको क्या करना है, उस फियर को एनकाउंटर करना सिखाना है। लाइक पहले 3 लोग बैठ जाइए रूम में, लाइट ऑफ कर दीजिए, टोटल डार्क, कुछ नहीं होगा क्योंकि आप 3 बैठे हैं। फिर 2 बैठिए, कुछ नहीं होगा। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते वो अगर आप करते रहेंगे तो वो जो ट्रिगर करता था ना पैनिक, वो आपको ट्रिगर करना बंद कर देगा और आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे, चीज़ों से ओवरकम हो जाएंगे। दूसरा होता है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी क्या होती है कि हम जो रियलिस्टिक चीज़ों को रिप्लेस कर लेते हैं अपने थॉट से, अपने दिमाग के अंदर इल्यूजन बना लेते हैं, देखो वहाँ पेड़, ये कर्टेन हिल रहा है तो इसके पीछे कोई है। दैट इज़ लाइक आर थॉट, जो कि हमें रियलिस्टिक चीज़ को फील करने पे मजबूर कर देता है, हमें उसको इतना उसके अंदर ले जाता है कि हम उसे रियल समझने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से भी हम ओवरकम हो सकते हैं। देयर आर फ्यू रेमेडीज़। आप अपने सोते टाइम अपने बेड साइड पे, जिसको भी निक्टोफोबिया की प्रॉब्लम है, बेड साइड पे एक ओपन बाउल पानी का रखिए, और अच्छी सी साउंड स्लीप आपको 2-3 दिन में ही आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप उसको बाहर फेंक दीजिए। आप देखिएगा, बाहर फेंकना मतलब अपने किसी प्लांट में डाल दीजिए, कहीं बाहर पार्क में डाल दीजिए। आप धीरे धीरे देखिएगा आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, यू विल बी मोर रिलैक्स्ड।
ये चीज़ें आप कीजिए और नेचुरली आपको जो 2 थेरेपीज़ बताई हैं उन पे आप काम कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा-सा रिलैक्सेशन कीजिए, कैंडल हीलिंग कीजिए अपने लिए, आपको बहुत, बहुत, बहुत रिलीफ़ मिलेगा। इट्स जस्ट इन द माइंड, इट्स नॉट इन द एयर। ये सोच के आपको चलना है और अपने आप को ओवरकम करना है अपने निक्टोफोबिया से। ये कैसी आपको लगी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और मैं और भी कुछ अलग-अलग चीज़ें आपके लिए रिसर्च कर रही हूँ जो कि मैं साइकिक डिसऑर्डर्स में देखती हूँ और एनकाउंटर करती हूँ। और अगर आप भी कुछ चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक है या कोई पर्टिकुलर इशू है, आई लव कि आप मुझसे शेयर करें और मैं उस पे कुछ रिसर्च करूँ और आपसे वो अपनी वीडियो को शेयर करूँ। इसी के साथ आप सबके साथ